ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यजुर्वेद के मंत्रों के आधार पर सृष्टि विद्या विषय को समझने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सहस्र शीर्षा पुरुषः इस मंत्र का संस्कृत भाष्य कल देखा गया। अभी इसका हिंदी भाग देखते हैं। तो इसमें स्वामी जी बताते हैं कि सहस्र नाम है संपूर्ण जगत का। सहस्र अर्थात संपूर्ण, तो संपूर्ण के ही पर्याय के रूप में सहस्र शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और असंख्यात का भी नाम है ना। संपूर्ण कहें अथवा असंख्यात कहें, जिसकी संख्या नियत नहीं है, निश्चित नहीं है। जो सो जिसके बीच में सब जगत के असंख्यात शिर, जिसके बीच में, जिसके मध्य में या जिसके अंदर संपूर्ण जगत के जो प्राणी हैं, तो इन प्राणियों के सिर, आँख और पग ठहर रहे हैं। तो सारे सिर, सारी आँखें, सारे पैर, पाद, ये सब जिसके मध्य में गतिशील हैं, जिसके आधार पर गतिशील हैं, ऐसा है वो सहस्र शीर्षा, सहस्राक्षः, सहस्रपात। जी, तो ऐसा है वह। उसको सहस्र शीर्षा, सहस्राक्ष और सहस्रपात भी कहते हैं। तो इन्हीं के व्याख्यान पहले दे दिए। सहस्र असंख्य या संपूर्ण, तो सिर, आँखें, पैर होने के कारण से उसको इन नामों से कहा गया, इन विशेषणों से कहा गया है, क्योंकि वह अनंत है। वह परब्रह्म
अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा है। कैसे? जैसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते और आकाश सबसे अलग रहता है। उदाहरण दिया यहाँ पर कि आकाश का पदार्थों के साथ जो संबंध है, आधार आधेय भाव संबंध। आकाश क्या है? विभू है, व्यापक है। वैसे ही वह परमेश्वर भी विभू है, व्यापक है। तो आकाश के अंदर सारे पदार्थ ठहरे हुए हैं, लोक लोकांतर ठहरे हुए हैं, लेकिन आकाश इन सब से अलग है। तो यही स्थिति परमेश्वर की भी है सभी पदार्थों के साथ में। सभी पदार्थ उसके अंदर होते हुए भी वह सभी पदार्थों से अलग है, पृथक है, अर्थात किसी के साथ बंधता नहीं है। जैसे हम समाज के मध्य रहते हैं, परिवार के मध्य रहते हैं, किसी संगठन के मध्य रहते हैं, तो उससे बंध जाते हैं। एक तो होता है कर्तव्यों को निभाना, और दूसरा होता है आसक्ति या राग द्वेष पूर्वक वहाँ रहना। तो दोनों में अंतर है। हम समाज, संगठन, परिवार के मध्य में रहते हुए भी केवल कर्तव्यों को निभाते हुए भी रह सकते हैं, आसक्ति, राग या द्वेष के बिना। तो वह स्थिति परमेश्वर की है। वो सारे कर्तव्यों को कर रहा है, इसकी उत्पत्ति भी करता है, इसको धारण भी करता है, इसका प्रलय भी करता है, लेकिन इसके साथ में आसक्त नहीं है, इसके साथ में बंधा नहीं है। लेकिन हम तो बंध जाते हैं। एक दो संतानें हुई, उनके साथ बंध गए, ये मेरा है, ये मेरा है। थोड़ी सी संपत्ति कमाई, प्रॉपर्टी इकट्ठी की, उसके साथ बंध गए, राग हो गया, आसक्ति हो गई। तो जिसके मध्य में हम रहते हैं या हमारे कारण से जो कुछ यहाँ पर उत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ, उससे हम आसक्ति अथवा राग के कारण से या द्वेष के कारण से बंध जाया करते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ में ऐसा नहीं है, है ना। सब कुछ ईश्वर के मध्य में है, लेकिन ईश्वर उनसे अलग है। कोई आसक्ति नहीं है, उनसे बंधन नहीं है। तो इसलिए कहा अर्थात किसी के साथ बंधता नहीं है। कौन? आकाश। इसी प्रकार परमेश्वर को भी जाना। तो आकाश का जो संबंध द्रव्यों के साथ है, आधार आधेय भाव, लेकिन अनासक्त, वही स्थिति परमेश्वर का, वही संबंध परमेश्वर का अन्य पदार्थों के साथ है। यहाँ पर भी आधार आधेय भाव संबंध है और साथ ही बंधन रहित है। कोई आसक्ति नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। तो ऐसा वह परमेश्वर स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा, सो पुरुष। पुरुष शब्द का विशेष व्याख्यान पहले निरुक्त के आधार पर कर चुके हैं। सब जगह से पूर्ण होके, किसी भी स्थान पर देखें, किसी भी कण में देखें, किसी भी क्षण में देखें, सर्वत्र उसकी पूर्णता दिखाई पड़ती है। सभी स्थानों पर वह पूर्ण रूप से भरा हुआ उपस्थित दिखाई देता है। ओके, पृथ्वी को तथा सब लोकों को धारण कर रहा है। तो पृथ्वी आदि जितने भी लोक लोकांतर हैं, इन सबको वही धारण कर रहा है। और धारण करते हुए भी अत्यतिष्ठ दशांगुलम। दशांगुल शब्द ब्रह्मांड और हृदय का वाची है। हृदय से पिंड का भी ग्रहण कर लेते हैं ये। अंगुली शब्द अंग का अवयववाची है ना। अंग कह लें या अवयव कह लें।
तो अंग को कहने वाला है, अवयव को कहने वाला है। सो अवयव के उपलक्षण से नपे हुए जगत का उस परमेश्वर के सामने ये जो जगत है ये तो नपा हुआ है, सीमित है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सो अवयव के उपलक्षण से दशांगुलम में अंगुल शब्द को अवयव के रूप में रखा। तो जिसके अवयव होते हैं वो सीमित होता है। जो अवयवी है ना, अवयवों से बना हुआ है, वो अवयवी है, वो सीमित है। तो उपलक्षण से नपे हुए जगत का, नपे हुए माने सीमित है ना, मर्यादित, परिमित कह लें, यहाँ ग्रहण होता है। वो कौन से हैं? तो 5 स्थूलभूत और 5 सूक्ष्मभूत है ना, ये दोनों मिलके जगत के 10 अवयव होते हैं। स्थूलभूत और सूक्ष्मभूत को अंगुल के रूप में यहाँ पर रखा है इन्होंने। तो ये दशांगुल जगत हो गया। ये दशांगुल 10 अवयवों वाला संसार हो गया इससे। ऐसे हृदय अर्थात ये जो पिंड है तथा 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4। तो 5 तो प्राण हो गए और 5 प्राण के साथ में अंतःकरण चतुष्ट है, 4 ये अंतःकरण हो गए, 5 और 4 9, और 10वां जीव। तो इस तरह से ये 10 हो गए। और शरीर में जो हृदय देश है सो भी 10 अंगुल के प्रमाण से लिया जाता है। तो जो पहले 10 गिनाए कौन कौन? प्राण, अंतःकरण और जीव, इस समुदाय का नाम हो गया शरीर। तो वो भी दशांगुल है, 10 अवयवों वाला है। और यहाँ पर ये हृदय देश, उसका परिमाण कितना है? 10 अंगुल परिमाण का है। तो हृदय को भी लिया। इस तरह से ब्रह्मांड आ गया, ये संसार, पिंड, ये शरीर आ गया, और हृदय, ये दशांगुल शब्द से यहाँ पर लिए गए, जो इन तीनों में व्यापक होके है ना, इन तीनों में व्याप्त हो रहा है। वो दशांगुल स्थान का भी उल्लंघन करके, इन तीनों स्थानों का उल्लंघन करके सर्वत्र स्थित है। माने इन्हीं में है ऐसा नहीं है, अभी तो इनसे बाहर भी है। ये तो बहुत थोड़े से स्थान में है, तीनों के तीनों इनमें भी व्याप्त है, बाकी इनका अतिक्रमण करके, उल्लंघन करके बाहर भी व्याप्त है। वही सब जगत का बनाने वाला है। इस संपूर्ण जगत का रचयिता वह ही परमेश्वर है, परब्रह्म है। ऐसा यहाँ पर उस परब्रह्म को ही सृष्टि के रचयिता के रूप में स्थापित किया, और इस संसार के अंदर भी है और बाहर भी है ना, इसका आधार भी है और इसके बाहर भी है। ऐसा यहाँ पर इस मंत्र के माध्यम से बताया। और साथ ही ब्रह्मांड, पिंड और हृदय के लिए जो दशांगुल शब्द का प्रयोग है उसका भी व्याख्यान किया। एक और मंत्र लेते हैं इसी बात को पुष्ट करने के लिए। ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्य ईशानो यदन्नेन तिरोहति। पुरुष शब्द का व्याख्यान गत मंत्र में हो चुका है। तो कहते हैं कि इदम सर्वम, ये जो कुछ भी दृश्यमान है। तो इदम शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष के लिए होता है सदा। तो इदम सर्वम, यह जो कुछ भी दृश्यमान जगत है, कौन सा जी? भूतम यच्च भाव्यम। भूत माने अतीत काल में विद्यमान, भाव्यम और जो आगे आने वाला है भविष्यत काल में, और चकार से वर्तमान में जो है। तो भूत, भविष्यत और वर्तमान में
विद्यमान जो कुछ भी है ये, इस सब का पुरुष एव, पुरुष ही, वह परब्रह्म ही रचनाकार है, रचने वाला है। और वही उत अपि, और अमृतत्वस्य ईशानः, वही अमृतत्व का भी स्वामी है। अमृतत्व मोक्ष, जहाँ पर मृत नहीं है, मरना नहीं है ना, उस सब का भी स्वामी वही है। और कैसा है वो? यत अन्नेन अतिरोहति। अन्न किसको कहते हैं? अद्यते तत् अन्नम। जो कुछ भी भोग्य पदार्थ हैं वो सब अन्न पदवाच्य हैं। तो ये लोकांतर भी हमारे भोग के साधन है। शरीर भी, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ भोग के साधन के अंतर्गत है, भोग्य वस्तु के अंतर्गत है। इस प्रकार से सारा का सारा अन्न पदवाच्य हो जाएगा। इस सारे पृथ्वी आदि लोकांतर आदि आदि जो कुछ भी ये है वो सब अन्न शब्द के द्वारा यहाँ पर कह दिया जाएगा। तो कहते हैं कि अन्न से भी जो अतिरोहति है ना, अतिक्रमण करके रहता है, अतिरोहति, ऐसा नहीं कि इतने तक ही सीमित है वो, है ना, अन्न से बाहर भी है वो, इसके अतिरिक्त भी है। तो ऐसा है वो, है ना। इस सब की रचना भी उसी ने की है, इसके अतिरिक्त, क्योंकि ये तो मरने और जन्मने वाला है, इसलिए तो भूत भविष्यत वर्तमान का प्रयोग किया गया इसके लिए। भूतकाल में था जो, वह अब नहीं होगा, और जो अब है वो भविष्यत में नहीं होगा, जो भविष्यत में होगा वो अब नहीं है ना। तो ये तो परिवर्तनशील है सारा का सारा। तो इस परिवर्तनशील के अतिरिक्त एक स्थिति ऐसी है जो अपरिवर्तनशील है, वो क्या है? अमृतत्व। तो कहते हैं इस परिवर्तनशील का तो स्वामी वह है ही, उस अमृतत्व का स्वामी भी वही है, और स्वयं इन सब परिस्थितियों से वो बाहर है। और विशेषकर अन्न की जो परिस्थिति है, इस भोग्य संसार की जो परिस्थिति है, सत्ता है ना, इसके अतिरिक्त है वो, क्योंकि इसके जो गुणधर्म हैं उनसे वो बाहर है। इसी चीज को स्वामी जी महाराज भाष्य में खोलते हैं कि पुरुष एवेदम एतद् विशेषण युक्तः पुरुषः परमेश्वरः। दो पहले सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्ष, सहस्रपात आदि विशेषणों से उस पुरुष को विशेषित किया गया कि कैसा कैसा है वो। तो इन विशेषणों से युक्त जो पुरुष है, कौन? परमेश्वरः, परमेश्वर, जो कि यद्भूतम, यद जगत उत्पन्नम अभूत, है ना, जो जगत अब से पहले उत्पन्न हो चुका है। क्योंकि जो निरंतर परिवर्तनशील है, हर क्षण जिसमें परिवर्तन हो रहा है, तो पहले उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, उत्पन्न होगा, है ना, ये तीनों क्रियाएं चलती रहती हैं। तो अब से पहले जो उत्पन्न हुआ, और यद्भाव्यम अर्थात उत्पत्स्यमानम, अब के बाद जो उत्पन्न होगा, उत्पत्स्यमानम माने भविष्य में जो उत्पन्न होगा, और उत्पन्नम अभूत माने पहले जो उत्पन्न हो चुका है। चकारात मंत्र में चकार भी पड़ा हुआ है, यच्च, चकार से क्या लेंगे यहाँ पर? वर्तमानम च, और वर्तमान, तो भूत, वर्तमान और भविष्यत, तीनों कालों में स्थित जो जगत है, पहले हुआ, अभी है, आगे होगा। तत् त्रिकालस्थम सर्वम विश्वम पुरुष एव कृतवान अस्ति। इस तीनों कालों में स्थित जो ये विश्व है ना, सर्वम, सर्वम अर्थात विश्वम,
है ना, इस संपूर्ण को, संपूर्णता किस रूप में है? कालों की दृष्टि से, तीनों कालों की दृष्टि से यहाँ पर संपूर्णता। तो तीनों कालों में स्थित इस संपूर्ण जगत को पुरुष एव कृतवान अस्ति, पुरुष ने ही उत्पन्न किया, उसी ने बनाया है इसको, वही रचनाकार है इसका, वही बनाने वाला है। नान्यः, अन्य कोई नहीं, अन्य किसी में सामर्थ्य भी नहीं है इसको उत्पन्न करने का, इसको बनाने का, इसको रचने का। इसलिए कह रहे महाराज कि नैवा तो ही परः कश्चित जगत रचयिता अस्ति इति निश्चितव्यम। अतः माने इससे, किससे? परमेश्वर से। तो इस परमेश्वर से ही परः, परः माने अन्य, दूसरा, कश्चित कोई, इस परमेश्वर से भिन्न अन्य कोई जगत का रचयिता नहीं है, ऐसा निश्चित रूप से हमें मानना है, स्वीकार करना है, जानना है कि और किसी का सामर्थ्य इसमें नहीं है, उस परमेश्वर का ही सामर्थ्य है। उत अपि, और तो और, स एव ईशान, ईषणशील, ईषणशील, शील कहते हैं स्वभाव को, ईषण माने स्वामित्व, जिसका स्वामित्व स्वाभाविक है, उसको जो है स्वामित्व लेने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे हम किसी का स्वामी बनने के लिए प्रयत्न करते हैं, गृह स्वामी बनने के लिए, भूस्वामी बनने के लिए, अर्थ स्वामी बनने के लिए क्या क्या करते हैं हम, भिन्न भिन्न पदों को प्राप्त करने के लिए कितने प्रयास करते हैं, तब जाकर के पदाधिकारी बन पाते हैं। लेकिन ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है, वो स्वभावतः ही है। वने जातस्य सिंहस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, जंगल में उत्पन्न जो शेर है वो जन्म से है, उसका राज्याभिषेक नहीं किया जाता, उसका नहीं किया जाता, वो जन्म से ही उसको वो सामर्थ्य प्राप्त है जंगल के राजा होने का, सभी पशुओं का राजा होने का स्वभावतः ही उसको सामर्थ्य प्राप्त है। ऐसे ये भी क्या है? ईषणशील है, स्वभावतः स्वामी है, सारी संपदा उसी की है स्वभावतः। सर्वस्य ईश्वरः, इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि सब कुछ का ईश्वर, ईश्वर माने स्वामी, ईशा ऐश्वर्य, ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य वाला। अमृतत्वस्य मोक्ष भावस्य स्वामी दाता अस्ति, और वही इस अमृतत्व का, इस मोक्ष भाव का, है ना, मुक्त पने का, क्या है? वही स्वामी है, क्योंकि वो सदा मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, स्वभाव से ही वह शुद्ध भी है, मुक्त भी है, नित्य। तो इसलिए वही स्वामी है। स्वामी है तो मुक्ति मिलेगी भी उसी से, जो स्वयं मुक्त है वही तो दूसरों को मुक्त कर सकता है ना। बद्ध जो स्वयं बंधा हुआ है, दूसरे को मुक्त क्या करेगा वो? तो इसलिए कहा कि वही चूंकि स्वामी है, इसलिए वही मोक्ष का दाता अस्ति, दाता माने देने वाला है, उसका स्वामी भी वही है और देने वाला भी वही है। क्योंकि नैव एतद् दाने कस्यापि अन्यस्य सामर्थ्यम अस्ति। जैसे बाहर अनेक ठेकेदार बने हुए हैं ना मुक्ति के, कि हमारे यहाँ इतने जमा कर दो, या हमारे ग्राहक बन जाओ, मेंबर बन जाओ, हमारा मंत्र ले लो, बस कोई कष्ट नहीं, एकदम मुक्ति का निश्चय करा देते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का सामर्थ्य नहीं है मोक्ष देने का,
केवल एकमात्र उसी का सामर्थ्य है। नैव एतत् दाने, एतत् माने इस मोक्ष को दाने देने में, है ना, इस मोक्ष भाव के देने में कस्यापि अन्यस्य, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी का सामर्थ्यम न अस्ति, सामर्थ्य नहीं है। इसको निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। जब वेद के आधार पर हम ये यथार्थ तथ्यों को जान लेते हैं तब क्या होगा, भटकाव नहीं होता है। जो इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना, वो भटकाव समाप्त हो जाता है। और ये निश्चित करने में स्वामी जी को देखो कितना समय लगाया स्वामी जी ने। आज वो मना रहे ना शिवरात्रि, ऋषि बोध उत्सव या ऋषि बोध पर्व, ऋषि बोध दिवस आदि आदि अनेक नामों से मनाते हैं इसको। तो बोध का प्रारंभ वहां से हुआ, इसको महा क्यों लगा रखा है इसमें? वहां से आरंभ हुआ इसका, क्या कहते हैं, बोध की भूमिका वहां बनी। आज के दिन भूमिका बनी, आज के दिन जो है बीजारोपण हुआ, उमंग, उत्साह, उत्कंठा, जिज्ञासा जगी, और उस जिज्ञासा ने ही ये सारे समाधान हमारे सामने प्रस्तुत किए। कितना समय लगाया वहाँ से आरंभ करके और फिर मथुरा पहुँचने तक। मथुरा में आकर के वो आर्ष प्रज्ञा प्राप्त हुई, वो वैदिक दृष्टि प्राप्त हुई, जिसने सारे के सारे ये बंद कपाट खोले, और न केवल स्वयं के लिए भी तो औरों के लिए भी खुलवा दिए। और अभी हमें तो प्राप्त है सारी चीज़ें सहज रूप से। और यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं स्वामी जी, ये घोषणा वैसी नहीं कर रहे हैं, अनुभूति पूर्वक घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि उस समय भी मुक्ति के ठेकेदार बहुत सारे मिले स्वामी जी महाराज को। स्वामी जी सच्चे शिव की खोज में निकले थे और अनेक ठेकेदार उस समय बैठे हुए थे कि आ जाओ, हम बता देंगे तुम्हें सच्चा शिव कहाँ है, कौन है, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कितनों के पास भटके, लेकिन अंततः जब वेद की शरण में गए तब जाके समाधान हुए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि नैव एतत् दाने, इस मोक्ष के देने का सामर्थ्य ईश्वर के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। ये अपने अनुभव और वेद का स्वाध्याय के आधार पर कर रहे हैं स्वामी जी महाराज घोषणा। शिवरात्रि वर्ष में 12 आती हैं। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। तो आज तो वैसे क्या है, त्रयोदशी है ना, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। तिथियों का घटना बढ़ना होता रहता है, वो अपनी गणितीय परंपरा है, परिस्थितियां हैं। तो जो वर्ष की अंतिम शिवरात्रि है या अंतिम कृष्ण चतुर्दशी है ना, वो महाशिवरात्रि कहलाती है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य किसी का सामर्थ्य नहीं है। ये वर्ष के अंतिम, हाँ, त्रयोदशी, फाल्गुन चतुर्दशी होती है वैसे शिव के नाम से। अंतिम जो ये है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। हाँ, तो अंतिम वर्ष की जो अंतिम है, फाल्गुन मास की अंतिम होगी, आगे चैत्र आरंभ होगा। कुछ परिस्थिति विशेष होती हैं इसमें, फाल्गुन में आकर के प्राकृतिक कुछ परिवर्तनों के साथ में इसका ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो अन्य किसी का सामर्थ्य नहीं है। पुरुषो यदि अस्मात् अन्येन पृथिव्यादिना जगता सह अतिरोहति व्यतिरिक्तः सन् जन्मादि रहितोस्ति।
पुरुषः वह पुरुष, वह परमेश्वर, यत् यस्मात् क्योंकि, अन्येन अन्न क्या है यहाँ पर, जैसे अन्न शब्द वैसे तो प्रसिद्ध है जिसको हम खाते हैं, गेहूँ है, जौ है इत्यादि जो भी हैं, लेकिन अन्न को यदि वैदिक भाषा में देखें तो अन्न का मतलब भोग्य वस्तु है। तो जो कुछ भी भोग्य वस्तु है वो सब क्या हो जाएगा, अन्न। तो ये शरीर भी भोग्य है देखा जाए तो, और शरीर के लिए जो लोक लोकांतर हैं, बाहर जितना भी संसार है, सारा का सारा भोग्य है। तो अद्यते तदन्नम है ना, जिसका भोग किया जाए वो अन्न है। तो सब वस्तु अन्न में लिया जाएगा? हाँ, भोग्य, अन्न माने भोग्य वस्तु, जो कुछ भी भोग्य है। जब हम एक संज्ञा के रूप में देखते हैं, एक रूढ़ी अर्थ के रूप में देखते हैं, तो अन्न का मतलब हो जाता है गेहूँ चावल आदि जो भी हैं ये खाद्य पदार्थ को अन्न केवल नहीं, वहाँ संज्ञा के रूप में तो केवल गेहूँ आदि के लिए दालें अलग हो जाती हैं, शाक अलग हो जाते हैं, मसाले अलग हो जाते हैं। अन्न कहने पर गेहूँ आदि का ग्रहण करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, वो योग रूढ़ वृत्ति बोलते हैं इसको। तो योग रूढ़ वृत्ति माने भोग्य होते हुए किसी एक अर्थ विशेष में प्रसिद्ध हो जाना। रूढ़ी माने प्रसिद्धि। तो गेहूँ आदि के लिए वो प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन यौगिक वृत्ति में, वैदिक वृत्ति में क्या कहेंगे, है ना, उसको कहेंगे कि जो कुछ भी भोग्य है वो सब अन्न है। तो सारा का सारा जो जगत है ये भोग्य है, प्रकृति सारी भोग्य है। तो इसलिए क्या है, ये सब अन्न है। उसमें है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति। वहाँ तो पीपल शब्द से प्रयोग कर दिया है, अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, कि दोनों बैठे हुए हैं कि वृक्ष पर, एक उस स्वादु पीपल का स्वाद ले रहा है और दूसरा उसको एकटक देख रहा है। तो एक ही शब्द से संपूर्ण ब्रह्मांड का कथन हो गया। वैसे ही अन्य शब्द से हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, भोग्य है। जीवों के भोग के लिए ही तो ये सृष्टि है सारी की सारी। अब उस भोग का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। प्रत्येक इंद्रिय का भोग अलग अलग है, प्रत्येक जीव का भी अलग अलग है। तो इसलिए अन्न शब्द से हम इस संपूर्ण जगत को कह सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने अन्न शब्द का अर्थ क्या किया यहाँ पर, पृथिव्यादिना जगता। जो ये पृथिव्यादि लोक लोकांतर सहित जगत है, इस सबको कह दिया यहाँ पर अन्न शब्द से। तो अन्न जगता सह, इसके साथ में अतिरोहति। अति माने अतिरिक्त सन रोहति, अतिरोहति, अति ये उपसर्ग हो गया, और रूह ये अलग हो गया। तो अतिरोहति, अतिरिक्त सन रोहति, अतिरोहति। तो अतिरिक्त है वो, है ना, अतिरिक्त रूप से विद्यमान रहता है, इससे अलग होकर के रहता है। अर्थात जो व्यवहार, जो स्वभाव इस अन्न के हैं, इस संसार के हैं, उन स्वभावों से वो, उन गुण कर्म स्वभावों से वो सर्वथा पृथक रहता है। इसका स्वभाव है परिवर्तन होना, परिवर्तित होना, बराबर बदलता रहता है। उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये बराबर चलता रहता है। कहते इस सब में वो परमेश्वर कभी नहीं आता। इसलिए इसी भाव को खोला आगे स्वामी जी ने कि व्यतिरिक्त सन, व्यतिरिक्त होते हुए, जन्मादि रहितोस्ति। क्योंकि ये जो अन्न है, ये जो पृथ्वी जगत है, ये तो जन्म मरण के चक्कर में रहता है हर समय। जन्म मरण माने उत्पत्ति विनाश, आविर्भाव तिरोभाव, प्रकट होना अप्रकट होना, ये सब चलता रहता है। लेकिन वो परमेश्वर तो सदा एक रस, इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम प्रभावित होते रहते हैं ना, है ना,
हालांकि जो विशुद्ध आत्मा है उसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन अज्ञान से युक्त जब हम होते हैं तो प्रकृति के अंदर होने वाली घटनाओं को हम अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। मेरा विनाश हो गया, मेरा जन्म हो गया। मेरा जन्म थोड़ा ना हुआ है, मैं तो सदा से रहता ही हूँ। शरीर के साथ संबंध होने को ही मैं समझता हूँ कि मेरा जन्म हो गया, और अपना जन्मदिन भी मनाते हैं कि देखो उस दिन मेरा जन्मदिन हुआ था, उस दिन मेरी मृत्यु हुई होगी या अमुक की मृत्यु हुई। तो प्रकृति के अंदर घटने वाली घटनाओं का आरोप मैं स्वयं के ऊपर करता रहता हूँ, जबकि मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वे कह रहे हैं कि व्यतिरिक्त सन, इनसे अलग, माने इनमें व्यापक होते हुए भी इनसे अलग अलग है वो। तो जन्मादि रहित, स्वयं अज होते हुए, अज माने अजन्मा, न जायते इति अजः, जो कभी भी उत्पन्न नहीं होता उसको कहते हैं अजः। बकरी को भी अजा कहते हैं, अजति निरंतरम गच्छति इति अजा। वो हमेशा गति करती रहती है, हमेशा चरती रहती है, इसलिए उसको अजा बोल देते हैं। और यहाँ पर न जायते त्यजा, ज माने उत्पन्न होने वाला और न माने निषेध, तो जो उत्पन्न नहीं होता वो अज कहलाता है। तो अजः सन सर्वम जनयति, स्वयं तो कभी उत्पन्न नहीं होता, बाकी सब कुछ को उत्पन्न करता रहता है। इस संपूर्ण सृष्टि का उत्पादयिता वही तो है। स्वयं कभी इस बंधन में नहीं पड़ता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। स्वसामर्थ्यात् आदि कारणात् कार्यम जगत उत्पादयति, अपने सामर्थ्य से, अब ये भी स्वभावगत है उसके। तो अपने सामर्थ्य जो आदि कारण है, ये आदि कारण कैसे, ये पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये सारी सारी प्रकृति भी प्रलय होते होते अंतिम प्रलय अवसर में परमेश्वर के आदि कारण, आदि कारण क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य, तो परमेश्वर के सामर्थ्य में विद्यमान रहती है, ऐसा पीछे कह के आए थे। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं कि स्वसामर्थ्यादि कारणात्, अपने सामर्थ्य रूप आदि कारण से कार्यम जगत उत्पादयति, इस कार्य जगत को वह उत्पन्न करता है परमेश्वर। लेकिन स्वयं कभी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कह दिया स्वयं अजः सन, है ना, स्वयं तो अज है वो स्वभावतः। नास्य आदि कारणम किंचिद अस्ति, अस्य माने परमेश्वरस्य, इस परमेश्वर का स्वयं का आदि कारण कुछ भी नहीं है, क्योंकि आदि कारण तो उसका हो ना जो उत्पन्न होता हो। उत्पन्न अवस्था कार्यावस्था, और जिससे उत्पन्न हुआ है वो कारणावस्था। लेकिन ये तो कभी उत्पन्न ही नहीं होता किसी से, तो इसका कारण कहाँ रहेगा फिर? संसार का आदि कारण रहेगा ये, ठीक है, ये उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है प्रवाह से। तो इसका कोई भी आदि कारण नहीं है। अभी तो बना लिया भगवानों को, कितने प्रकार के भगवान बना लिए। अब देखो ना, शिवरात्रि को ही मना रहे हैं, कल भी चर्चा की थी। आर्य समाज में भी आ गई अनेक माता, अन्य पुरुष, इधर ऋषि बोधोत्सव के रूप में भी मनाएंगे, अधिकारी होते हुए भी, और उधर वो व्रत भी रख लेंगे, जो उपवास है शिव जी महाराज का व्रत भी रख लेंगे कि दोनों संतुष्ट हो जाए। इधर आर्य समाजियों का जो भगवान है वो भी प्रसन्न हो जाए, और उधर जो शिव जी महाराज हैं वो भी नाराज ना हो, जिनके नाम से व्रत रखा जाता है। तो इसलिए उनका भी भोग लगा लेंगे और इनका भी भोग लगा लेंगे, दोनों प्रसन्न हो गए। अज्ञान को हटाने के लिए तैयार नहीं है, इतने अंदर से, है ना, ईश्वर के नाम से डरे हुए हैं। डरे हुए क्या, डराया हुआ है।
यदि ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। कर्मों पर ध्यान नहीं देना कि ईश्वर का जैसा शुद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, उसके लिए हम भी यत्न करें, अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं, अपने आप को दुख के हेतुओं से दूर रखने का प्रयत्न करें, उनको दूर हटाने का प्रयत्न करें। ये नहीं करेंगे, ये मिथ्या प्रपंच या आडंबरों में फंसे रहेंगे। तो इसको समझने की आवश्यकता है, इसको अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। किंच सर्वस्य आदि निमित्त कारणम पुरुष एवास्ति इति वेद्यम। कहते हैं इस सब के आदि निमित्त कारण है, यहाँ पर निमित्त कारण के रूप में प्रयोग किया है। सामर्थ्य जो है वो उपादान कारण है, क्योंकि अंत में वहीं पर रहता है सारे की सारी प्रकृति है, और वह स्वयं निमित्त कारण है, क्योंकि वही सब कुछ को उत्पन्न करता है। वो ना हो तो उत्पन्न ही ना हो ये सारा का सारा। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्वस्य आदि निमित्त कारणम, इस सब का आदि निमित्त कारण पुरुष एवास्ति, पुरुष ही है, इति वेद्यम, ऐसा जानना चाहिए। तो इसी को हिंदी भाग में खोलते हैं कि जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात परमेश्वर है। पूर्वोक्त माने पूर्व मंत्र में जो विशेषण कहे गए हैं उनसे युक्त, उन विशेषणों वाला जो पुरुष है अर्थात परमेश्वर है, सो जो जगत उत्पन्न हुआ था, जो होगा और जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत को वही रचता है। तीनों कालों में स्थित जगत की रचना करने वाला वही है, उससे भिन्न कोई दूसरा जगत रचने वाला नहीं है। न उसका सहायक कोई है, न उसके जैसा कोई है, न उससे बड़ा कोई है ना। वह सामर्थ्य अन्य किसी में नहीं है, अन्य किसी में नहीं है। ये हम अब भी देख सकते हैं, जितने भी मनुष्य हैं इनमें से किसी का भी सामर्थ्य नहीं है इस सृष्टि को उत्पन्न करने का। वट कणिका, बड़ का बीज कितना छोटा होता है और उसके अंदर इतना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है, बना के दिखा दें हम। और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी स्वयं की भी। इस शरीर की जो उत्पत्ति हुई है वो भी दो बिंदुओं से हुई है, दो बूंदों से हुई है। अब दो बूंदों से बढ़ते बढ़ते संघात को प्राप्त करते करते इतना ये विशाल 5 फीट का है, 5.5 फीट का, 6 फीट का या उससे भी अधिक संगठित सुडौल शरीर निर्मित हो जाता है। कितनी विचित्र रचना है। शरीर के अंदर देखें किस प्रकार के अंगों को, किस प्रकार की मशीनरियों को फिट किया हुआ है, सारी की सारी आत्म संचालित। तो इस सब का रचने वाला वही है, हम में से किसी का भी सामर्थ्य नहीं है ऐसी रचना करने का। वृक्ष की रचना को देखें, नीचे पानी डाला, खाद डाला और वहाँ से जड़ों के माध्यम से पूरे वृक्ष के कण कण में उसकी प्रवृत्ति हो गई, प्राप्ति हो गई। बहुत बढ़िया बढ़िया फल मिल गए हमको, फूल मिल गए, पत्ते मिल गए, औषधियाँ मिल गई, है ना। कितनी विचित्र रचना है। शरीर में भी हम मुख के अंदर ही डालते हैं जो कुछ डालना होता है। दर्द हो रहा है पैर में, गोली खिलाई मुख को, पैर का दर्द शांत हो गया। किसी अंग की वृद्धि करनी होती है या कुछ और जो भी है, तो कितना व्यवस्थित रचना है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि इस उससे भिन्न कोई दूसरा जगत रचने वाला नहीं है और किसी का सामर्थ्य इस जगत को रचने का नहीं है, क्योंकि वह ईशान अर्थात सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण ऐश्वर्यों वाला है। इस
जगत में जितनी भी क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं उन सभी को करने का सामर्थ्य उसके पास है। सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियों वाला। और अमृत जो मोक्ष है उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए बहकावे में नहीं आना हमें कभी भी। और जो वेद पढ़ेंगे, जो वेद पढ़ते हैं, वो बहकावे में नहीं आया करते, भटकते नहीं है। फिर वो पढ़ें, अपने ऊपर लागू करें, क्योंकि जब तक लागू नहीं करते हम तब तक विश्वास नहीं होता। केवल पढ़ने से विश्वास नहीं होता है। कई माताओं को देखा, इधर सत्संग में आए, वेद का सत्संग चल रहा था, उसमें सारी चीज़ें हुई, करते करते, है ना, बहुत अच्छा है, ईश्वर निराकार है, वही मुक्ति का देने वाला है, वही सुखों का भंडार है, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी की प्रार्थना करनी चाहिए, आदि आदि। और वहाँ से उठ के चले तो फिर दूसरे स्थान पर वहाँ चले गए जहाँ साकार की पूजा हो रही है। क्योंकि हमने क्या किया, सुना तो सही, लेकिन अपने ऊपर उसको अप्लाई नहीं किया, अपने चरित्र में उसको अपनाया नहीं। तो जब हम इन वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना आरंभ कर देते हैं तब इनके प्रति क्या है, विश्वास बनता है। नहीं तो यही होता है कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है ना, कि हम तो इनकी भी मानते हैं, उनकी भी मानते हैं, बुराई करने का क्या फ़ायदा, वो बुरा मान जाएंगे। तो बुराई करने वाली कोई बात नहीं है, जो सत्य है उसको स्वीकारें, अपने चरित्र में लाएं, जो असत्य है उससे बचें, दूसरों को भी बचाने का प्रयास करें। असत्य को असत्य कहना या असत्य के रूप में स्वीकार करवाना ये कोई बुराई करना नहीं हुआ है, ये कोई नाराज करना नहीं है। अभी तो उसको भी सही रास्ते पर चलाना है और ये करना चाहिए हमें। अपने बच्चों के साथ भी तो करते हैं हम। तो जो अज्ञानी हैं वो बच्चे ही तो हैं। अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रतः। मनु महाराज कहते हैं कि अज्ञो भवति वै बालः, जो अज्ञ होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो बच्चे होते हैं। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई 50 का है, 60 का है, 70 का है, लेकिन यदि इस मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य के विषय में और उसके साधनों के विषय में यदि वो अज्ञानी है तो बच्चा ही है। पिता भवति मंत्रतः, और जो विचार देने वाला होता है वो पिता होता है। तो इस और विचार वही दे सकता है जिसके पास स्वयं विचार शक्ति होगी। विचार शक्ति यहाँ से प्रकट होगी जब हम वैदिक ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मोक्ष है उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं। मोक्ष का देने वाला परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है, और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि और कोई मुक्त है ही नहीं। अब जिसके पास मुक्ति लेने जाते हैं वो तो स्वयं बंधनों में पड़ा हुआ, ये हमें दिखता ही नहीं। भव्य आश्रम है, भव्य कोठी है, भव्य पता नहीं क्या क्या भव्यताएं हैं, उनमें बंधा पड़ा है वो, और हमारी मुक्ति का ठेका ले रहा है वो जो स्वयं बंधा हुआ है। सो परमेश्वर अर्थात अन्न अर्थात पृथ्व्यादि जगत के साथ व्यापक होकर स्थित है और उससे अलग भी है। अब यहाँ यही कहते हैं कि संसार में रह के थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, उल्टे काम के लिए बोलते हैं बहानेबाजी मार करके, नहीं तो संसार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, आदि आदि। तो परमेश्वर को देखो ना कैसे सारे बच्चों का पालन कर रहा है वो तो कहीं बेईमानी नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता। तो इसमें रहते हुए भी इससे अलग है वो, अपने कर्तव्य भावना से सब कुछ कर रहा है अपने स्वभाव से। तो वही करेंगे अर्थात पृथ्व्यादि जगत के साथ व्यापक होके स्थित है। वो तो इसमें व्यापक है, इसके कण कण के साथ में संयुक्त है,
लेकिन इसके कण कण की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, उससे पृथक है वो, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, क्योंकि इससे तो कई गुना अधिक है वो, हर तरह से कई गुना अधिक है अपनी जो शक्ति है। अब इसी शक्ति को तो पहचानना है हमें। जब योग वाले ये कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्ति जो प्रकृति के साथ संयुक्त हैं, जो भोगों के साथ संयुक्त हैं, इंद्रिय विषयों के साथ संयुक्त हैं, उनका निरोध करना है, उनको इकट्ठा करना है, उनको वहाँ से हटाना है। तब क्या होगा, हमें अपनी शक्ति की पहचान होगी, है ना। इसलिए कहा तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने अंदर दृष्टित्व भाव लाना है, साक्षी भाव लाना है, तब हमें अपनी शक्तियों की जानकारी मिलेगी कि हम कितनी शक्ति वाले हैं। अभी तो प्रकृति की शक्ति को ही अपनी शक्ति मान बैठते हैं, तो उसमें रह करके उससे अलग रहना, और इससे अलग भी है ना, व्यापक भी है और अलग भी है। कैसे अलग है? क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं है, उसमें माने परमेश्वर में। इस संसार में तो जन्म आदि व्यवहार हैं, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में तो जन्म व्यवहार हैं, क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन उसमें कोई जन्म आदि व्यवहार नहीं होता। और अपनी सामर्थ्य से सब जगत को उत्पन्न भी करता है ना। वह परमेश्वर अपने सामर्थ्य से सबको उत्पन्न करता है, संपूर्ण जगत को। और आप कभी जन्म नहीं लेता, जन्म से रहित, है ना। स्वयं जन्म आदि जो अनित्य क्रियाएं हैं उनसे अलग रहते हुए, पृथक रहते हुए, जन्म आदि ग्रहण न करते हुए इस प्राकृतिक जो जगत है इसको उत्पन्न करता है। इसका आदि कारण कोई नहीं है। किसका? ईश्वर का। ईश्वर का आदि कारण, अर्थात यह स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होता है। और भी सबका आदि निमित्त कारण पुरुष ही है, ऐसा जानना चाहिए। इस संपूर्ण सृष्टि का, है ना, इस संपूर्ण संसार का, ये जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला जगत है, इस सब का निमित्त कारण माने अलग रह करके इसको उत्पन्न करने वाला, उसके ईक्षण से सारी चेष्टाएं चालू हो जाती हैं, निर्माण प्रक्रिया होती है। तो आदि निमित्त कारण है ये। और जो इसका सामर्थ्य है ना, वहाँ से ये जो निर्माण प्रक्रिया है, सृष्टि प्रक्रिया है, वो चालू होती है। तो इसको हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को इस रूप में अवश्य ही जानना चाहिए और अपने ऊपर लागू भी करना चाहिए। तो हम भी वैसे हो सकते हैं जैसा होने के लिए यह मनुष्य शरीर हमें मिला है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम किया था, अनेक जन्म जन्मांतरों तक। और जैसे ये प्राप्त हुआ, फिर उस सारे परिश्रम को भूल गए, फिर से भोगों में लग गए। यहाँ से तो देवत्व को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना था हमें। उद्यानम ते पुरुष नाभयानम, ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये आगे बढ़ने के लिए मिला है, उन्नति के लिए मिला है, अवनति के लिए नहीं, पतित होने के लिए नहीं। तो इसलिए ये जो सृष्टि प्रक्रिया की व्याख्या यहाँ पर चल रही है, तो इसके माध्यम से हमें इन तथ्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब तृतीय मंत्र आगे है, तो इसको कर लेंगे, अभी समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा